कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य यात्रा जिसमें आपको एक ही ट्रिप में भारत के 3 पवित्र धामों के दर्शन हों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। क्या आप बिना किसी ट्रैवल एजेंट की मदद के कम बजट में उत्तर भारत के 3 प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या, काशी, वाराणसी और प्रयागराज की यात्रा करना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से अयोध्या, काशी और प्रयागराज की ऐसी संपूर्ण यात्रा योजना बताने वाला हूं, जिसे देखकर आप स्वयं अपनी यात्रा की प्लानिंग कर पाएंगे, और वो भी कम से कम 8,000 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस शहर से यात्रा शुरू करें, किस दिन कहाँ पहुँचना है, दिल्ली से अयोध्या कैसे जाएं, अयोध्या में कौन कौन से प्रमुख मंदिर और दर्शनीय स्थल देखें, अयोध्या से काशी कैसे जाएं, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की पूरी योजना क्या हो, गंगा आरती कहाँ और कैसे देखें, वाराणसी में कौन कौन से प्रमुख स्थान देखें, वाराणसी से प्रयागराज कैसे जाएं, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और प्रमुख तीर्थों के दर्शन कैसे करें, कहाँ ठहरें, कहाँ कितना खर्च आएगा और पूरी यात्रा का अनुमानित बजट कितना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह यात्रा सामान्य परिवार, वरिष्ठ नागरिकों और कम बजट में तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दोस्तों, यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का नाम नहीं है। तीर्थ यात्रा हमें भारत की आध्यात्मिक परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जोड़ती है, और जब यात्रा में अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे पवित्र शहर शामिल हों तो ये केवल घूमने की यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। यदि आप सही योजना बनाकर निकलते हैं तो सीमित बजट में भी इन तीनों पवित्र शहरों की यात्रा आराम से की जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्रा गाइड आपकी योजना बनाने में अवश्य मदद करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रेवल टिप्स भी बताऊंगा जो आपकी यात्रा को आसान बनाएगी और अनावश्यक खर्च से भी बचाएगी। यदि आप हमारे चैनल विजिट माई इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अयोध्या, काशी, प्रयागराज की दिव्य तीर्थ यात्रा। इस यात्रा में हम उत्तर भारत के 3 प्रमुख तीर्थों के दर्शन करेंगे: अयोध्या धाम, वाराणसी, काशी, प्रयागराज। हमारी यात्रा का क्रम रहेगा दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और वापस दिल्ली। ये रूट इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि तीनों प्रमुख तीर्थ एक ही दिशा में पड़ते हैं और यात्रा में अनावश्यक बैक ट्रैकिंग काफी कम हो जाती है। यात्रा कब करें? यदि आप मौसम को ध्यान में रखकर यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय काफी आरामदायक रहता है। नवंबर से फरवरी के बीच मौसम ठंडा रहता है, लेकिन उत्तर भारत में सुबह और रात के समय ठंड अधिक हो सकती है। गर्मी के महीनों में अयोध्या, काशी और प्रयागराज में तापमान काफी बढ़ सकता है। वहीं सावन, महाशिवरात्रि, रामनवमी, दीपावली और कुंभ जैसे विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। इसलिए यदि त्योहारों के समय यात्रा कर रहे हैं तो होटल, ट्रेन और दर्शन से संबंधित व्यवस्थाएं पहले से कर लेना बेहतर रहेगा। यात्रा से पहले आवश्यक तैयारी। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ बातें जरूर ध्यान रखें। पहली बात, दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से वाराणसी और वाराणसी से प्रयागराज की ट्रेन टिकट पहले से बुक कर लें। दूसरी बात, यदि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष दर्शन या किसी ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं तो यात्रा से पहले आधिकारिक व्यवस्था और उपलब्धता जरूर जांच लें। तीसरी बात, अयोध्या और वाराणसी में होटल पहले से बुक कर लेना बेहतर रहेगा। विशेषकर रामनवमी, दीपावली, सावन की छुट्टियों के समय होटल बहुत जल्दी भर सकते हैं।
चौथी बात, यूपीआई एटीएम कार्ड के साथ कुछ नकद राशि भी रखें। छोटी दुकानों, स्थानीय वाहनों और प्रसाद आदि के लिए नकद पैसा सुविधाजनक रहता है। पांचवी बात, यदि आपके साथ वरिष्ठ नागरिक हैं तो बहुत ज़्यादा पैदल चलने वाली योजना न बनाएं। ई रिक्शा, ऑटो, बैटरी वाहन या टैक्सी की सुविधा का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें। कुल कितने दिन लगेंगे? यदि आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो ये यात्रा लगभग 6 से 8 दिन में पूरी की जा सकती है। एक सुविधाजनक योजना इस प्रकार हो सकती है: डे 1 दिल्ली से अयोध्या, डे 2 अयोध्या दर्शन, डे 3 अयोध्या से वाराणसी, डे 4 काशी विश्वनाथ और काशी के प्रमुख मंदिर, डे 5 वाराणसी के घाट और स्थानीय दर्शनीय स्थल, डे 6 वाराणसी से प्रयागराज, डे 7 प्रयागराज दर्शन और दिल्ली वापसी। यदि आपके पास समय कम है तो अयोध्या में 2 दिन और वाराणसी में 2 दिन रखकर यात्रा को और छोटा किया जा सकता है। डे 1 दिल्ली से अयोध्या। अब हमारी यात्रा शुरू होती है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से अयोध्या की दूरी काफी अधिक है, इसलिए ट्रेन से यात्रा करना सबसे सुविधाजनक और किफायती विकल्पों में से एक है। अयोध्या जाने के लिए ट्रेन बुक करते समय अयोध्या धाम जंक्शन या उपलब्ध अन्य उपयुक्त स्टेशन की जानकारी जरूर देखें। दिल्ली से अयोध्या के लिए कुछ प्रमुख दैनिक और साप्ताहिक सीधी ट्रेनें इस प्रकार है। दिल्ली से अयोध्या का रेल की विभिन्न श्रेणियों में किराया लगभग इस प्रकार है। किराया ट्रेन तारीख, उपलब्धता और समय के अनुसार बदल सकता है। ये किराया एक तरफ वन वे और प्रति यात्री के लिए अनुमानित है। सटीक किराया जानने के लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जांच करें। यदि आपकी ट्रेन सुबह या दोपहर तक अयोध्या पहुंचा देती है तो उसी दिन शाम को आप सरयू घाट और आसपास के कुछ स्थान देख सकते हैं। और यदि ट्रेन शाम या रात में पहुंचती है तो होटल में चेक इन करके आराम करना बेहतर रहेगा। अयोध्या में कहाँ ठहरें? अयोध्या में छोटे बजट से लेकर अच्छे होटल तक अनेक विकल्प उपलब्ध है। अयोध्या में ठहरने के लिए होटल ही एकमात्र विकल्प नहीं है। तीर्थयात्री बजट में रहने के लिए बिरला धर्मशाला, गुजराती धर्मशाला, साहू धर्मशाला, माँ वैष्णो धर्मशाला, जानकी महल ट्रस्ट, श्री राम वल्लभ कुंज, सीताराम आश्रम और अन्य धर्मशालाओं में भी कमरा ले सकते हैं। हालांकि त्योहारों और विशेष पर्वों के समय पहले से बुकिंग कराना बेहतर रहेगा। धर्मशाला का कमरा लेने से पहले किराया, भोजन, चेक इन का समय और पहचान पत्र संबंधी नियम फोन पर जरूर पूछ लें। यदि आपका मुख्य उद्देश्य मंदिर दर्शन है तो राम जन्मभूमि क्षेत्र के आसपास होटल लेना सुविधाजनक रहेगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के आसपास भी होटल और धर्मशालाएं मिल जाती है। यदि आप धार्मिक वातावरण में रहना चाहते हैं तो आश्रम, धर्मशाला और अन्य धार्मिक संस्थानों के आवासीय विकल्प भी देखे जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करते समय होटल की वास्तविक दूरी और समीप उपलब्ध परिवहन की जानकारी जरूर देखें। अयोध्या में पहला दिन, शाम की यात्रा। होटल में चेक इन करने के बाद यदि समय हो तो सबसे पहले सरयू घाट की ओर जाइए। सरयू नदी के किनारे का वातावरण शाम के समय बहुत सुंदर दिखाई देता है। घाट पर बैठकर कुछ समय शांत वातावरण का आनंद लें और यदि आपके यात्रा कार्यक्रम में शामिल हो तो शाम की आरती में भी भाग ले सकते हैं। अयोध्या की आध्यात्मिक अनुभूति शाम के समय और भी सुंदर हो जाती है। इसके बाद स्थानीय बाजार में घूम सकते हैं और प्रसाद या धार्मिक सामग्री खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगले दिन हमें सुबह जल्दी मंदिरों के दर्शन करने हैं, इसलिए रात को पर्याप्त आराम जरूर करें। डे 2, संपूर्ण अयोध्या दर्शन। दोस्तों, आज हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सुबह जल्दी तैयार होकर निकल पड़िए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए। मुख्य मंदिर परिसर राम जन्मभूमि पथ पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से अथवा आप जहां ठहरे हैं वहां से ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। अयोध्या का नाम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है।
दर्शन समय सारणी इस प्रकार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पोर्टल पर जाकर सुगम दर्शन, जिसे लोग अक्सर वीआईपी पास कहते हैं, के लिए मुफ्त बुकिंग की जा सकती है। ध्यान रखें कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा दर्शन या आरती के लिए कोई भी सशुल्क वीआईपी टिकट नहीं बेचा जाता है। यह पूरी तरह निःशुल्क है। मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले वर्तमान प्रवेश व्यवस्था, समय और आवश्यक नियमों की जानकारी आधिकारिक स्रोत से जरूर देख लें। आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा अपडेट देख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद हमारा अगला पड़ाव होगा हनुमानगढ़ी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी का विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद जाएं कनक भवन। कनक भवन भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ा अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और भक्तिमय है। इसके बाद समय के अनुसार दशरथ महल, नागेश्वर नाथ मंदिर और राम की पेड़ी भी देख सकते हैं। शाम के समय फिर से सरयू घाट की ओर जा सकते हैं। यदि आप फोटोग्राफी करते हैं तो सूर्यास्त के समय सरयू घाट का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। और यदि आपकी यात्रा धार्मिक पर्व या विशेष आयोजन के समय है तो घाटों पर होने वाले कार्यक्रमों का अनुभव भी लिया जा सकता है। यात्रा टिप्स। अयोध्या में कई प्रमुख स्थान पैदल दूरी पर या आसपास हैं, लेकिन भीड़ के समय वाहन से अधिक समय लग सकता है। इसलिए बहुत कम दूरी के लिए पैदल चलना कई बार अधिक सुविधाजनक होता है। साथ ही मंदिरों में मोबाइल, कैमरा और बैग से संबंधित नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले नियम जरूर देख लें। डे 3 अयोध्या से काशी। दोस्तों, अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है अयोध्या से काशी यानी वाराणसी की ओर। अयोध्या से वाराणसी के बीच ट्रेन और सड़क दोनों विकल्प उपलब्ध है। यदि ट्रेन आपकी समय सारणी के अनुसार मिलती है तो रेल यात्रा सबसे सुविधाजनक रहेगी। आप सुबह की ट्रेन लेकर दोपहर या शाम तक वाराणसी पहुंचने की योजना बना सकते हैं। अयोध्या से वाराणसी के बीच चलने वाली प्रमुख ट्रेन इस प्रकार है। अयोध्या से वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेनों का विभिन्न श्रेणियों में अनुमानित किराया इस प्रकार है। वाराणसी पहुंचकर होटल में चेक इन करें और शाम को सीधे निकल पड़िए गंगा घाटों की ओर। वाराणसी में कहां ठहरें? यदि आपकी प्राथमिकता मंदिर दर्शन है तो गोदोलिया, दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास ठहरना सुविधाजनक हो सकता है। यदि आप शांत वातावरण चाहते हैं तो घाटों से थोड़ा दूर होटल भी ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो होटल चुनते समय ये जरूर देखें कि वहां तक वाहन आसानी से पहुंच सकता है या नहीं। वाराणसी में होटल के अलावा तीर्थयात्रियों के लिए कई आश्रम और धर्मशालाएं भी है। भारत सेवा आश्रम संघ, जयपुरिया धर्मशाला, नेपाली धर्मशाला, जैन भदैनी धर्मशाला, अन्नपूर्णा तेलवाला धर्मशाला, महेश्वरी धर्मशाला और मारवाड़ी सेवा संघ जैसे विकल्पों में बजट के अनुसार ठहरने की सुविधा मिल सकती है। लेकिन कमरे, किराया, भोजन और बुकिंग के नियम अलग अलग है। इसलिए यात्रा से पहले संबंधित संस्था से फोन पर जानकारी जरूर ले लें। गंगा आरती। वाराणसी आएं और गंगा आरती ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? शाम को दशाश्वमेध घाट या निर्धारित प्रमुख घाट पर गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। आरती का समय इस प्रकार है। गर्मी के मौसम में सायंकाल 7 बजे से, मानसून के दौरान सायंकाल 6:45 बजे से 7 बजे तथा सर्दी के दिनों में शाम 5:45 बजे से 6:30 बजे। आरती के समय काफी भीड़ होती है, इसलिए यदि आप अच्छे स्थान से आरती देखना चाहते हैं तो पर्याप्त समय पहले पहुंचें। नाव से आरती देखने का विकल्प भी कई यात्री पसंद करते हैं, लेकिन नाव की कीमत और उपलब्धता पहले से जांच लें। गंगा आरती के दौरान मोबाइल और कैमरे का उपयोग करते समय दूसरों की धार्मिक भावना और प्रशासनिक नियमों का सम्मान करें।
डे 4 काशी विश्वनाथ दर्शन। दोस्तों, अब हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव की नगरी है और यहाँ आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। दर्शन और आरती का समय इस प्रकार है। मंगला आरती सुबह 3 बजे से 4 बजे, सामान्य दर्शन सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक, दोपहर बाद दर्शन 12:30 बजे से सायंकाल 7 बजे, संध्या आरती 7 बजे से 7:30 बजे, शयन आरती रात 10:30 बजे से 11 बजे। मंदिर खुलने का समय सवेरे 3 बजे से रात 11 बजे तक। दर्शन के लिए सुबह जल्दी मंदिर की ओर निकलना सुविधाजनक रहता है। मंदिर में जल्दी और आसानी से दर्शन के लिए सुगम दर्शन की सुविधा मिलती है, जिसे आमतौर पर VIP पास या टिकट कहा जाता है। इसका आधिकारिक शुल्क 300 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसे आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन या मंदिर के हेल्प डेस्क काउंटर से ऑफलाइन उसी दिन खरीद सकते हैं। दर्शन व्यवस्था, आरती और उपलब्ध टिकट की जानकारी यात्रा से पहले आधिकारिक काशी विश्वनाथ मंदिर व्यवस्था से जरूर जांच लें। मंदिर में प्रवेश के लिए जो भी नियम लागू हों उनका पालन करें। दर्शन के बाद आसपास के पुराने काशी क्षेत्र की गलियों में भी आपको काशी की अनूठी संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके बाद माता अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन करें। मान्यता है कि काशी में अन्न और धन की कृपा माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। इसके बाद काल भैरव मंदिर जाएं। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। कहते हैं कि उनके दर्शन किए बिना काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर जाएं। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से प्रार्थना करने पर भक्तों के संकट दूर होते हैं। ये मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। काशी के प्रमुख घाट। वाराणसी केवल मंदिरों की नगरी नहीं है, यहाँ के घाट भी काशी की पहचान है। आप दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और अन्य प्रमुख घाटों का भ्रमण कर सकते हैं। यदि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो गंगा किनारे सूर्योदय देखना बिल्कुल ना भूलें। सुबह की नाव यात्रा। सुबह सूर्योदय के समय नाव से गंगा भ्रमण काशी के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक है। नाव धीरे धीरे घाटों के सामने से गुजरती है और पूर्व दिशा से निकलता सूरज गंगा के पानी पर सुनहरी रोशनी बिखेर देता है। ये दृश्य आपकी पूरी यात्रा की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन सकता है। यात्रा टिप्स। नाव पर बैठने से पहले किराया स्पष्ट कर लें और अधिकृत या विश्वसनीय नाव सेवा का उपयोग करें। सारनाथ। यदि आपके पास वाराणसी में अतिरिक्त समय है तो सारनाथ जरूर जाएं। वाराणसी से सारनाथ की दूरी 24 किलोमीटर है। यही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ धमेक स्तूप, सारनाथ संग्रहालय और अन्य बौद्ध स्मारक देखे जा सकते हैं। यदि आप धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के पर्यटन में रुचि रखते हैं तो सारनाथ को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। काशी का स्थानीय अनुभव। वाराणसी की यात्रा केवल मंदिरों और घाटों तक सीमित नहीं है। काशी की गलियां, बनारसी साड़ी, हस्तशिल्प और स्थानीय खान पान भी इसकी पहचान है। यदि आप स्थानीय भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं तो अपनी पसंद और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनारसी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत मसालेदार या भारी भोजन से बचना बेहतर रहेगा। डे 5 काशी से प्रयागराज। अब हमारी यात्रा का अगला और अंतिम प्रमुख पड़ाव है प्रयागराज। वाराणसी से प्रयागराज रेल और सड़क दोनों माध्यमों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल समय सारणी इस प्रकार है। ट्रेन की विभिन्न श्रेणियों में अनुमानित किराया सूची इस प्रकार है।
सुबह ट्रेन या बस लेकर आप कुछ ही घंटों में प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में कहाँ ठहरें? यदि आप अगले दिन दिल्ली लौटने वाले हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास होटल लेना सुविधाजनक रहेगा। यदि आपकी प्राथमिकता संगम दर्शन है तो संगम के आसपास भी रहने के विकल्प देखे जा सकते हैं, लेकिन होटल बुक करते समय दूरी और आने जाने की सुविधा जरूर देखें। प्रमुख आश्रम, विश्राम भवन और धर्मशालाएं इस प्रकार है। प्रयागराज पहुंचने के बाद होटल में सामान रखिए और निकल पड़िए त्रिवेणी संगम। ये जो पवित्र संगम है त्रिवेणी का, यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पर मन, आत्मा और शरीर तीनों का मिलन के रूप में है और मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर होती है। जो अमृत छलका था, अमृत की 4 बूंदें जो है पृथ्वी पर गिरी थी। पहली 1 बूंद थी यहाँ पर आपकी प्रयागराज में, 1 हरिद्वार में, 1 उज्जैन में और 1 नासिक में। यहाँ चारों जगह कुंभ जो है लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह, किस किस क्षण पर वो बूंदें गिरी थी, उसी नक्षत्र में और उसी क्षण जो है समय पर कुंभ ये लगता है। प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की धार्मिक मान्यता है। संगम पर स्नान और पूजा करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। यदि आप नाव से संगम तक जाना चाहते हैं तो नाव का किराया पहले स्पष्ट कर लें। विशेष पर्वों पर यहाँ अत्यधिक भीड़ हो सकती है। बड़े हनुमान मंदिर, संगम के आसपास दर्शन के बाद बड़े हनुमान जी मंदिर जाना ना भूलें। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की प्रसिद्ध प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण है। इसके बाद समय के अनुसार अलोपी देवी मंदिर और प्रयागराज के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकते हैं, जिनमें शामिल है आनंद भवन, अक्षय वट, पातालपुरी मंदिर, भारद्वाज आश्रम इत्यादि। डे 6-7 प्रयागराज से दिल्ली वापसी। अब हमारी दिव्य यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रयागराज से दिल्ली के लिए अनेक ट्रेनें उपलब्ध रहती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन या रात की ट्रेन चुन सकते हैं। यदि आप रात की ट्रेन लेते हैं तो अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आपकी दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और दिल्ली की संपूर्ण तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी। इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आएगा? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, कुल बजट कितना होगा? इस यात्रा का खर्च आपकी ट्रेन की श्रेणी, होटल, भोजन और स्थानीय परिवहन पर निर्भर करेगा। एक सामान्य बजट यात्री के लिए अनुमान इस प्रकार बनाया जा सकता है। दिल्ली से अयोध्या और आगे की ट्रेन यात्रा लगभग 2000 से 5000 रुपए प्रति व्यक्ति, यात्रा श्रेणी और टिकट के अनुसार। होटल, धर्मशाला लगभग 800 से 2000 रुपए प्रति रात, कमरे और शहर के अनुसार। यदि 2 लोग एक कमरा साझा करते हैं तो प्रति व्यक्ति होटल खर्च काफी कम हो सकता है। भोजन लगभग 300 से 600 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, आपकी पसंद के अनुसार। स्थानीय परिवहन लगभग 1500 रुपए से 3000 रुपए प्रति व्यक्ति का अनुमान रखा जा सकता है। दर्शन, नाव और अन्य छोटे खर्च लगभग 500 से 1500 रुपए या आवश्यकता के अनुसार। तो इस प्रकार दिल्ली से शुरू करके अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की लगभग 6 से 8 दिन की बजट यात्रा सामान्यतः लगभग 8000 रुपए से 15000 रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास प्लान की जा सकती है। हालांकि यह केवल अनुमान है। त्योहारों, छुट्टियों, होटल की श्रेणी, ट्रेन की क्लास, विशेष दर्शन और स्थानीय परिवहन के कारण वास्तविक खर्च इससे कम या अधिक हो सकता है। और यदि आप एसी ट्रेन, अच्छे होटल्स, टैक्सी या विशेष दर्शन लेते हैं तो बजट निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। इसलिए बुकिंग से पहले वर्तमान किराया और दरें जरूर जांच लें। पैसे बचाने के 5 आसान तरीके। पहली बात, ट्रेन टिकट जितना संभव हो उतना पहले बुक करें। दूसरी बात, मंदिरों और रेलवे स्टेशन से बहुत दूर होटल लेने से बचें। सस्ता होटल लेने के चक्कर में आने जाने का खर्च बढ़ सकता है। तीसरी बात, जहां संभव हो वहां स्थानीय बस, ई रिक्शा या शेयरिंग वाहन का उपयोग करें। चौथी बात,
यदि 2 या 3 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं तो होटल का कमरा साझा करने से खर्च काफ़ी कम हो सकता है। 5वीं बात, यात्रा का पूरा कार्यक्रम पहले से बनाकर चलें। इससे अनावश्यक टैक्सी, होटल और भोजन का खर्च बचाया जा सकता है। यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल में भी रखें और आवश्यकता के अनुसार उनकी हार्ड कॉपी साथ रखें। मोबाइल चार्जर और पावर बैंक जरूर रखें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें। गर्मी के मौसम में पानी की बोतल, टोपी और हल्के कपड़े रखें। सर्दियों में सुबह और रात के लिए गर्म कपड़े रखें। मंदिरों के ड्रेस कोड और सुरक्षा नियमों का सम्मान करें। भीड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल, पर्स और जरूरी सामान का ध्यान रखें। नदी और घाटों पर सुरक्षा नियमों का पालन करें। और सबसे जरूरी, धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखें। प्लास्टिक और कचरा इधर उधर ना फेंकें। स्थानीय लोगों, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करें। दोस्तों, अयोध्या, काशी और प्रयागराज की ये यात्रा केवल 3 शहरों की यात्रा नहीं है। ये भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा, आस्था और संस्कृति को करीब से महसूस करने का अवसर है। अयोध्या में श्री राम की भक्ति, काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी और प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम, इन तीनों स्थानों को एक ही यात्रा में जोड़ना निश्चित रूप से एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। यदि आप सही योजना बनाकर निकलते हैं तो ये यात्रा बहुत अधिक खर्चीली भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दिल्ली से अयोध्या, काशी और प्रयागराज संपूर्ण यात्रा गाइड आपकी यात्रा की योजना बनाने में जरूर मदद करेगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अयोध्या, काशी और प्रयागराज की तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं। यदि आपके मन में इस यात्रा से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल विजिट माई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों, यात्रा मार्गों, IRCTC टूर पैकेजेस, बजट यात्रा और संपूर्ण ट्रेवल गाइड नियमित रूप से मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ गंगे और आपकी यात्रा मंगलमय हो।